जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने स्टडी 24 झारखंड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड की क्लास 11 के छात्रों के 26 फरवरी को होने वाले सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र के बोर्ड एग्जाम के लिए कुल मिलाकर के 40 VBA ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर लेकर के आया हूं, जो आपसे छात्रों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। और साथ ही साथ अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल में नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके जरूर रख लीजिएगा, ताकि ठीक इसी तरह से क्लास 12 में भी मैं आप लोगों को सोशियोलॉजी पढ़ा सकूं। तो दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और इसमें जो आपका 40 VBA ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया तो इसके उत्तर को हम लोग एक एक करके देखते हैं। जिसमें आपका पहला प्रश्न पूछा गया कि किसने कहा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, अरस्तु ने ही कहा था मैन इज बाय नेचर ये सोशल एनिमल, और उनका मानना था कि मनुष्य समाज में रहकर ही पूर्ण विकास करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने पहले प्रश्न के उत्तर को देख लिया। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि समाज शास्त्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों समाज शास्त्र की जो स्थापना हुई थी 1838 ईस्वी में हुई थी। और दोस्तों वहीं पर 1838 में अगस्त काम्टे ने पहली बार सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी देख लिया। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि प्रत्यक्षवाद की अवधारणा किसने दी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये होगा दुर्खिम। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी देखा। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वह है कि समाज शास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, किसने कहा। तो दोस्तों ये कहा था LF वार्ड ने, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। इसका आपका अगला प्रश्न पूछा गया कि समाज शास्त्र के विकास के आरंभिक काल में इसे किस विषय से भाग के रूप में पढ़ाया जाता था। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा अर्थशास्त्र। इसमें जो पूछा गया था कि समाज शास्त्र के विकास के आरंभिक काल में इसे किस विषय के भाग के रूप में पढ़ाया जाता था। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी अर्थशास्त्र। इसका दोस्तों आपका छठा प्रश्न है कि हार्वर्ड ने किसे वर्तमान समाज का इतिहास कहा है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये, जो समाज शास्त्र होगा यही आपका सही उत्तर है। इसका आपका सातवां प्रश्न है कि प्रत्यक्ष सहयोग पाया जाता है कहां पर। तो ये जो है प्राथमिक समूह में पाया जाता है, यानी कि परिवार में। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि समुदाय क्या है। तो समुदाय यहां पर जो ऑप्शन दिया गया है गांव है, कारागार है, जाति है, पड़ोस है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये गांव एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों का समूह है, जिसमें सामूहिक जीवन पाया जाता है, और यही समुदाय की विशेषता है। इसका आपका 9वां प्रश्न है कि भूमिका की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किस विषय में हुआ है। तो इसका जो प्रयोग हुआ है मनोविज्ञान में, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के रचनाकार कौन है। यहाँ जो एक किताब का नाम है सोशल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक है चार्ल्स कूले, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर होगा रूढ़ि, परंपरा, धर्म, ये तीनों ऑप्शन सही है, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि चाची नातेदारी के किस श्रेणी में आती है। तो दोस्तों ये आती है तृतीयक श्रेणी में। चाची का संबंध पिता के भाई से है, इसीलिए यह तृतीयक नातेदारी में आती है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें, तब आपका अगला प्रश्न है कि हिंदू विवाह कानून कब पारित हुआ था। तो ये पारित हुआ था 1955 ईस्वी में, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल किस प्रकार का है। तो ये आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था में निजी और सरकारी दोनों क्षेत्र कार्य करते हैं, इसीलिए यह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसका आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं। तो दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार हैं, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था के जो 3 क्षेत्र हैं उसमें प्राथमिक है, द्वितीयक है और तृतीयक है ना। तो इस तरह से इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी 3। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसका संबंध जनजातीय आंदोलन से नहीं है। तो आप लोग यहाँ पर देखिए ए में दिया गया डॉक्टर जयमंगल सिंह, ये गलत है। इसके बाद शिबू सोरेन, मधु कोड़ा, बिरसा मुंडा,
ये सही ऑप्शन है, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर जयमंगल सिंह। तो ये जो जनजातीय आंदोलन से जुड़े हुए नेता नहीं है। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि धार्मिक जीवन के प्रारंभिक स्वरूप का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया था दुर्खिम ने, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। इसका आपका अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब पारित हुई थी? तो दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो पारित हुई थी वो पारित हुई थी 1986 ईस्वी में। यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिया गया 1985, यहाँ पर जो ऑप्शन डी है यही आपका सही उत्तर होगा। और इसके बारे में आप लोगों को बता दें कि 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई थी और अक्सर 1985 से 86 के संदर्भ में ये दोनों ऑप्शन अगर रहेगा 85 और 86 तो आप लोग 86 मारिएगा, ठीक है। यहाँ पर 86 ऑप्शन नहीं था, इसीलिए इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसने दिया है? तो सांस्कृतिक विलंबना का जो सिद्धांत है वह दिया है ऑगबर्न ने, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि संस्कृतिकरण की अवधारणा किसकी देन है? तो ये है एम.एन. श्रीनिवासन का, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी है? तो एम.एन. श्रीनिवास ने। इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये बोर्ड एग्जाम में अक्सर बार बार पूछा जाता है, समझ रहे हैं। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते, आपका अगला प्रश्न पूछा गया कि संस्कृति का संबंध है किससे? भौतिक से भी है, अभौतिक से भी है, यानी किसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी, भौतिक व अभौतिक दोनों, समझ गए। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है समाजीकरण का सबसे शक्तिशाली साधन क्या है? तो इसका सबसे शक्तिशाली साधन है परिवार, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है वह है कि सर्वे शब्द का हिंदी रूपांतरण सर्वेक्षण है, जिसका अर्थ है क्या है? तो यहाँ पर जो दिया गया ऑप्शन नंबर ए में निरीक्षण करना ये सही है, बी में जांच करना ये भी सही है, और सी में दिया हुआ देखना ये भी सही है, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि समाजशास्त्र में क्षेत्र कार्य की सर्व प्रमुख विशेषता है क्या? तो यहाँ पर जो दिया गया है घटना को समय देकर निष्कर्ष निकालना ये सही है। इसका बी में घटना को परख कर निष्कर्ष निकालना ये भी सही है। सी में घटना का निरीक्षण परीक्षण कर निष्कर्ष निकालना ये भी सही है, यानी कि इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक किसने लिखी है? दोस्तों पुस्तक से संबंधित आप लोगों का 2 प्रश्न जरूर रहेगा, प्रत्येक साल रहता है, इसीलिए आप लोग इन सारी चीजों को याद करके जरूर रखिएगा कि किस किताब के लेखक कौन है, समझ रहे हैं। तो दोस्तों ये जो 25वां प्रश्न है आपका, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मर्डॉक, समझ रहे हैं। मर्डॉक ने ही सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक लिखा था। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि सामाजिक प्रक्रिया का एक असहयोगी रूप है क्या? संघर्ष, सहायता, सहानुभूति, समन्वय। तो दोस्तों यहाँ पर बी, सी और डी जो है ये आपका सामाजिक प्रक्रिया का सहयोगी है, और वहीं पर जो असहयोगी है यानी कि विपरीत है वो संघर्ष, लड़ाई, यानी कि इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि जाति का आधार है क्या? धर्म, अर्थ, जन्म या प्रथा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जन्म। जाति धर्म जाति जन्म पर आधारित सामाजिक व्यवस्था है, जो जिस जाति में जन्म लेता है वह उसी जाति का कहलाता है। तो जाति का मूल आधार क्या है? तो जन्म है। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय समाज में स्तरीकरण का पारंपरिक आधार है क्या? जाति, धर्म, वर्ग या आय? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होना चाहिए, इसमें वर्तमान संदर्भ में आय और आर्थिक स्थिति भी स्तरीकरण को प्रभावित करती है, यद्यपि पारंपरिक रूप से जाति प्रमुख आधार रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा जाति हो जाएगा। भारतीय समाज में स्तरीकरण का पारंपरिक आधार क्या है? तो वो है आपका जाति है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न पूछा गया कि उद्विकास के सिद्धांत का संबंध है किससे? डार्विन से, मार्क्स से, राधा कृष्णन से या रूसो से? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये, डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने जैविक उद्विकास यानी कि एवोल्यूशन का सिद्धांत दिया था। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि सामाजिक परिवर्तन की गति किससे प्रभावित होती है? तो ये जो प्रभावित होती है समय कारक से, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही होगा। समय और परिस्थितियां सामाजिक परिवर्तन की गति को प्रभावित करती है। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि सामाजिक व्यवस्था का जन्म होता है कहां पर? तो यहां पर जो हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया आपका, यानी कि एकाधिक व्यक्ति या कर्ताओं की पारस्परिक अंतःक्रियाओं से। तो ये आपका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा अपराध का व्यक्तिगत कारक नहीं है? तो यहाँ जो देख रहे हैं नशा,
नशा या मद्यपान, ये है। इसके बाद युद्ध, ये नहीं है, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, युद्ध। बाकी वैवाहिक स्थिति, शिक्षा का स्तर, तो ये सभी जो है अपराध का व्यक्तिगत कारक है, समझ रहे हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका दोस्तों आपका जो दिया गया 33वां प्रश्न वह है कि इंडियाज विलेज किसकी रचना है, ये जो किताब है किसने लिखा है, तो ये लिखा है M.N. श्रीनिवास ने, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि आदिम समाज की अर्थव्यवस्था है क्या, यह विकसित, विकसित, अर्ध विकसित, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह विकसित, यानी कि अभी भी जो है आदिम समाज पिछड़ा हुआ है आर्थिक मामले में, ठीक है। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि सूर्य, आकाश, नदी, वायु, पहाड़ आदि किस पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, तो ये सब आते हैं भौगोलिक पर्यावरण के अंतर्गत, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। सूर्य, आकाश, नदी, वायु, पहाड़ इस किसके अंतर्गत आते हैं, तो भौगोलिक पर्यावरण, समझ रहे हैं। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि किस समाजशास्त्री के जन्म से एक नए बौद्धिक युग का आरंभ हुआ, तो उसका नाम है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने के विचारों ने सामाजिक और आर्थिक चिंतन में नया युग आरंभ किया, और वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत है वह भी कार्ल मार्क्स का ही देन है। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि श्रम विभाजन का सिद्धांत किसने दिया, तो श्रम विभाजन का जो सिद्धांत है वो दिया था आपका दुर्खिम ने, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि नौकरशाही में कार्य के संचालन का आधार क्या है, तो वो होगा आपका लिखित दस्तावेज, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। नौकरशाही में कार्य का संचालन किसके द्वारा होता है, तो लिखित दस्तावेजों के द्वारा, उसी के आधार पर। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न है वह है कि ये आर देसाई की प्रथम कृति है कौन, तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, समझ रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से अभी तक हम लोगों ने कुल मिलाकर के 39 प्रश्नों के उत्तर को देख लिया है। और दोस्तों ठीक इसी तरह से आपका जो अगला सेट है उसे भी इस यूट्यूब चैनल पर तुरंत अपलोड करूंगा, और इसके साथ ही इससे पहले भी एक वीडियो अपलोड किया है सोशियोलॉजी का, तो उसे भी आप लोग देख सकते हैं। और साथ ही साथ क्लास 12 में भी सोशियोलॉजी आप लोगों को पढ़ाऊंगा, इसीलिए आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अभी के अभी रख लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करके रख लीजिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे में, तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वह है कि प्रबल जाति की अवधारणा किसने दी है, तो दोस्तों प्रबल जाति की अवधारणा जिसने दी है उसका नाम है M.N. श्रीनिवास, समझ रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 11 के छात्रों का 26 फरवरी को होने वाले सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र के बोर्ड एग्जाम के लिए कुल मिलाकर के 40 VBA ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को देख लिया। और दोस्तों आपका जो बाकी सब्जेक्ट है यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साथ ही साथ और भी सब्जेक्ट है, हिंदी ये है, हिंदी बी है इत्यादि, तो उस सारा जो है वीडियो इस यूट्यूब चैनल में पहले भी अपलोड किया हूँ और भी अपलोड करूंगा, तो उन सारे वीडियोज को भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।